अपनी गलती अपने लोगों के बीच में स्वीकार कर लेना ये बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं। वो 50 चुनाव हार जाते हैं तब ये किसी को इंटरव्यू में कोने किनारे में जाके कहते हैं कि हाँ बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति है। अच्छा बात नहीं है। महामूर्ख हो, पत्रकार हो कि क्या हो, मैं क्यों मानूंगा? चिट भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, 16 फिल्म का सिक्का तुम्हारे पास ही है क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोदी जी वाला सिक्का है, नहीं बोल रहे तो दिमाग में आपकी तरह भूसा थोड़ा ना बैठा है। तो आपकी तरह मैं गोबर को चमरपास। अरे सुन तो ले यार, अरे मैं आपकी भाषा में जवाब दूंगा जब, तो आपको मिर्ची लग जाएगी, उछल जाओगे। जुम करो। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी सब यहीं के रहने वाले हैं और आज हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे प्रूफ दिखाएं। हम क्या, हमारे जैसे कितने लोग हैं, आप देख सकते हैं। कितना दुख है कि हम भारत के रहने वाले और हमसे कहा जा रहा है कि हम बताएं, हम प्रूफ दें कि हम भारत के हैं या नहीं है। देश बेच रहे हैं आप। बोलिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? और आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से है। आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के। जी जिसकी लिस्ट में नाम है। जी पॉइंट पर आइए ना, इधर उधर क्यों जाते हैं, सीधा पॉइंट पर आइए। आदिल नाहिद हसन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा, आज की डिबेट लाने के पैसे कितने मिले? हाँ जी, ऐसे कितने मिला? खाली जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। बदतमीज, क्यों सही रास्ते रखार, अपना चेहरा दिखा रहे हैं, म्यूजिक तो उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि माहौल क्या है। वो इसलिए कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा कि वो नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यहाँ से 500 मीटर दूर भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण खत्म करने के बाद उन्होंने कहा कि दिन रात मीडिया नफरत फैलाने का काम करता है, हिंदू मुस्लिम। तो मैं बिल्कुल आम लोगों के बीच में कि क्या देश में वास्तव में नफरत का माहौल है और मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत है, या ये सब सिर्फ सियासी बातें हैं? समाज जैसा था वैसा है, वैसा चल रहा है। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। जामा मस्जिद पर देखिए बहुत सारे लोग हैं। पहले आप ही इससे शुरू करता हूँ, जो मैंने बोला उस पर आपकी राय क्या है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि हमने एक जगह से आया जहां हमेशा पीस और सुकून और अमन केरला के नाम से जानता है, साउथ इंडिया से आया हुआ है। अच्छा, साउथ इंडिया जी। जामा मस्जिद की खूबसूरती भी यही है कि यहाँ हर तरह के लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल, जब आने के बाद हमें पता चला, हमने बहुत सुना इसके बारे में, बहुत आंदोलन, बहुत तो सब सुना है, लेकिन जब इधर आने के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि जिंदगी में एक ऐसा खूबसूरत जगह है, वो दिल्ली का जामा मस्जिद है। वो तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप बताइए, केरल सहित तो राहुल गांधी सांसद भी है, क्या देश में नफरत का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ गया है? बिल्कुल नहीं। देश तो ऐसे ही अमन और सुकून और पीस में हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगी। लेकिन कुछ चीज ऐसा है जो आपस में बैठ के सुलझाने वाला बात है, उसको गर्मी डाल के, मतलब आग जला के जो मौके का फायदा उठाने वाले हैं, उससे बस बचने करें। सियासी लोग जी बिल्कुल, नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन समझने वाले को इशारा काफी है। और आप बताइए भाईजान। जी, राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में बिल्कुल अच्छा देश को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। तो ये नफरत का माहौल आप मानते हैं बढ़ गया? हाँ, कुछ चैनल हैं जो क्या नाम है बढ़ावा दे रहे हैं। आप भी मीडिया ही ऐसे आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं है? आम जिंदगी में महंगाई बहुत है, बहुत ज्यादा है। मोदी सरकार में महंगाई बहुत बढ़ रही है, 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, हर चीज की महंगाई है। मजदूर कहाँ जावे, बीच का आदमी कहाँ जावे? ये मालदार तो मालदार है, छोटा आदमी कहाँ जावे? राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भारत जोड़ने के लिए। और ये जो भी मामला है बहुत अच्छी से हो रहा है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन जो उन्होंने निकली है यात्रा लेकर, वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो बीजेपी सरकार के ऐसा नहीं कि भेदभाव करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार अच्छा काम करने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार में भेदभाव है? बेशक है, बहुत जगह है, देख लो तुम, बहुत जगह है। बात ये है, देखिए, जहाँ जोड़ो की बात आएगी ना, उसमें नुकसान कोई नहीं है। उन्होंने क्या कहा, भारत जोड़ो,
और अगर भारत जोड़ो की बात है ना, तो तोड़ने की बात जो करेगा वो नुकसान की बात करेगा मुल्क की, और जो मुल्क को जोड़ने की बात करेगा उसमें नुकसान तो कोई है ही नहीं ना। अब उसमें चाहे वो राहुल गांधी निकाले, चाहे मिस्टर मोदी निकाले, चाहे मैं निकालूं, चाहे राजीव रंजन जी निकाले, बात तो सबके लिए बराबर है ना। और रही महंगाई की बात, तो राजीव रंजन जी आप भी इस मुल्क से बाहर नहीं है, आपको भी पता आपके किचन में कितना फर्क पड़ गया, पता है ना आपको। महंगाई की चर्चा कोई कर रहा है? क्यों नहीं कर रहे? बोलेंगे तो सुनो, NIA CIA और ये और वो सब आपके और मेरे घर पे खड़े हुए होंगे जनाब। कौन? मैं तो फिर भी बोल सकता हूँ क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं। आप बोल के देखिए, अगर आपकी कल रिपोर्ट ना ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई हो तो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बोलता रहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम की डिबेट, ये हिंदू मुस्लिम की चर्चा देश के असल मुद्दों से भटकाने के लिए होती है? सर सुनिए, देखिए, मुल्क की चर्चा ही क्या है? हिंदू मुसलमान क्या है? आज आए हिंदू मुसलमान, आज आए हैं, सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ मिल करके रह रहे हैं। ये तो सिर्फ आपको और हमको भटकाने के लिए कि लोग अपनी मुद्दों से हट करके जो असल बात है उससे कोई बात ही ना करें, उससे कोई बात ही ना करें। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने तो सीधी, मेरे दिमाग में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 800 रुपए का सिलेंडर करा, 300 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे और 500 रुपए का आपको सिलेंडर आएगा। एक लॉलीपॉप दी और पीछे से गायब कर दियो 300 रुपए, 800 रुपए करा, फिर 1050 का हो गया। अब कोई कह रहा है कि महंगा हो गया, किसी ने कहा सब्सिडी गायब हो गई? नहीं कहा ना। ये एक बेसिक चीज है जिसमें ना हिंदू का मसला है ना मुसलमान का मसला, दोनों को बराबर का पड़ रहा है। एक मुल्क वाले का मसला है, एक आम शहरी का मसला है सर ये, लेकिन इसको कोई बोलता ही नहीं। एक बात बताइए, मैं ये कहता हूँ कि जब ये कहा जाता है कि देश में नफरत फैलाने का काम हो रहा है, तो वो नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है? पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा कि वो 3000 किलोमीटर सड़कों पर पैदल चल के उन्होंने महसूस किया कि जमीन पर नफरत नहीं है, ये फैलाई जा रही है और मीडिया से। तो क्या आप मानते हैं कि जमीन पे कोई नफरत, कोई भेदभाव, कोई आम जिंदगी में आप महसूस नहीं करते? देखिए सर, आपके सवाल में आपका जवाब है। जो आपने एक वर्ड यूज किया ना, मीडिया, सर एक बात बताऊं, जो दिखता है वो बिकता है, एडवर्टीज का जमाना है। आप चैनल पे जिस चीज को आप हाईलाइट करेंगे ना, कुछ पर्टिकुलर चैनल है, आप यकीन मानिए मैं तो देखता हूँ उन्हें बोलने तक की तमीज नहीं है, वो बोलते कम है, चीखते ज्यादा है, बिलीव मी। चलिए, उनको देखने वाले वो देखते हैं। हाँ। मैं जुल्फिकार अली मुमताज, मैं जम्मू कश्मीर के पुंछ बॉर्डर कोने पे रहता हूँ, और वहाँ पे हमारे जितने भी आज सदियों से हम रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान का कोई फर्क ही नहीं है। अब वहाँ पे 10% हिंदू हैं और 90% मुसलमान हैं, लेकिन जो 90% मुसलमान हैं वो हिंदुओं के घरों में जाना आना उठना बैठना में खुद मीडिया से, वो मेरा अखबार भी है जम्मू कश्मीर में अवामी लहर के नाम से, और शुरू से हम देखते आए आप भी फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम चंद लोग फैला रहे हैं, और वही चंद मीडिया वाले वो शाम को डिबेट में बुलाते हैं चंद आदमियों को और पार्टिकुलर उनको समझा के कि वहाँ ये हुआ, वहाँ हिंदू का मुसलमान का झगड़ा करवाते हैं। अच्छा, और कुछ अब आप पत्रकार हैं, अखबार निकालते हैं, तो आपसे थोड़ी गुफ्तगू मैं और करता हूं। देखिए, एक बात तो आप मानेंगे कि कम्युनलाइज तो किया जा रहा है सियासी फायदे के लिए, बिल्कुल समाज को कम्युनलाइज किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये देखता हूं, मेरे देखने में, कि मेजॉरिटी को ये अच्छा भी लग रहा है। एक लड़की ने भी एक दिन कहा कि ये अच्छा भी लग रहा है कि अगर उनको कम्युनलाइज किया जा रहा है। मेजॉरिटी अब एक हो रही है, मेजॉरिटी को डर ये दिखाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। ठीक है, ये जो राजनीति हुई है, आप मानते हैं कि इसके पीछे जो मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीतिक दलों ने बहुत दिनों तक किया, उससे मुसलमानों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। देश का मुसलमान दलितों की तरह ही है मेजॉरिटी में, न पढ़ाई लिखाई के मामले में, चाहे आर्थिक तौर पर, चाहे सामाजिक पिछड़ेपन में। लेकिन जो दूसरी पार्टियों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति लंबे समय तक की, क्या उसने ये मौका आज की सियासतदानों को या आज की वो ताकतवर पार्टी या उनके मानने वालों को दिया, जिसकी वजह से वो उस तरह की बातें करते हैं? बिल्कुल, जो आपने फरमाया दुरुस्त फरमाया। ये मुसलमानों को डरा के अपनी तरफ खींचने के चक्कर में और वोट बैंक बराबर रखने के चक्कर में इन्होंने मुसलमानों को खींच के अपनी तरफ किया। और ये 2014 के बाद में जब से ये इन्होंने जो सिस्टम शुरू किया हिंदू मुसलमान वाला, उससे हर आदमी को डराया कि भाई डर के, पहले जितने भी लोग थे उन्होंने डरा के अपनी तरफ खींच के रखा। लेकिन मुसलमान आज अल्लाह के फजल से पढ़े लिखे भी हैं, होशियार भी हैं, और वो पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं अभी
किसी भी इस मसले में उलझने वाली बात नहीं करेंगे। वो पूरे तरीके से लोगों के जो मफाद की चीजें हैं उसमें आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। दूसरा सवाल, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं और उनकी बात से मैं सहमत भी हूं, कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जो 2014 के बाद राजनीति की, उसमें मुस्लिम को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का मामला खत्म कर दिया। बिल्कुल खत्म कर दिया, इसलिए उन्होंने खत्म किया। देखो उनको कोई नहीं, अब कोई नहीं टोपी लगा करके रोजे और इफ्तारी में पहुंचता है। अब सब मंदिर में जा रहे हैं और सब जो है देख ही रहे हो, वो बिल्कुल सब वहाँ पर मंदिर में जा रहे हैं और कोई भी जो है ना वो सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया। और जो मुसलमानों को डरा के ना इन्होंने वोट के चक्कर में सब सिस्टम किया, तो अब जो है आस्ता आस्ता मुसलमान पूरे बाशूर हो गए हैं और पूरे समझते हैं कि इसमें से आप भाई अखबार नबी से, इसलिए मैं आपसे लंबी बात कर रहा हूँ। अब मेरा अगला सवाल है कि क्षेत्रीय जो दल है, चाहे एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ बाकी लोग हैं, तो जो बाकी लोग हैं उसमें भी माइनॉरिटी एक बड़ा वोट बैंक है और कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा एक वोट बैंक रहा है। क्या 2024 के चुनाव में माइनॉरिटी नेशनल लेवल का जब चुनाव होगा तो रीजनल पार्टी से ज्यादा कांग्रेस की तरफ झुकाव रखेंगे? उसमें राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का कोई योगदान है? नहीं, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है बहुत अच्छी यात्रा वो कर रहे हैं और सबको साथ में लेके चल रहे हैं। उसमें जो कोई कांग्रेसी ही नहीं साथ दे रहे हैं, बल्कि सब जो जितने सेकुलर सोच के लोग हैं वो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। आगे भी जो जितने सेकुलर लोग हैं वो सारे सब जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो जुड़ के एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। ये कहना कि नेशनल लेवल पर कांग्रेस के प्रति रुझान मुसलमानों के बीच में बढ़ेगा या जैसे? एक मिनट में बात करने दिए। मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मुझे नहीं लेना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुझे ये नहीं लेना सऊदीया में क्या हो रहा है। आई एम इंडियन। मुझे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे लिए बनाया गया था, मुझे मुल्क उस हिसाब से चलाना है। मुझे ये नहीं करना कि 15-70 साल से यहाँ रामराज था या आने वाले 70 साल में रामराज। ये रामराज के लिए मुल्क नहीं बना भाई। इसकी जो बेस है ये डेमोक्रेसी है। कभी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के कानून के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस मुल्क के लिए ये संविधान लिखा है कि इसको रामराज बने। रामराज एक सिंबल है, एक सिंबल है, नॉट ए मतलब अच्छे राज का। अच्छे राज के लिए आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, हम जैसे हम निजाम में मुस्तफा कह सकते हैं। देखिए इसको ऐसे कंपेयर कर लिएगा, हम जिस मुसलमान हैं हम एक अच्छे सिस्टम के लिए चाहते हैं एक निजाम में मुस्तफा राइज हो जाए। मतलब यहाँ निजाम में मुस्तफा भी राइज नहीं हो सकता। ये इंडिया है भाई। हिंदुस्तान का कानून हिंदुस्तान के हिसाब से चलेगा, ना बीजेपी के हिसाब से चलेगा, ना कांग्रेस के हिसाब से चलेगा, ना कम्युनिस्टों के हिसाब से चलेगा। जो हमारे उस वक्त विद्वान, उन्होंने बहुत अक्लमंद लोग थे, जिन्होंने वो संविधान की बात, भारत का संविधान दुनिया के संविधान कम से कम सब ब्रिटिश से लिया, अमेरिका से लिया, स्विट्जरलैंड से लिया, फ्रांस से लिया, संविधान में बहुत सारे देशों से लिया। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद और मैं जो चर्चा आज मुसलमानों के बीच में कर रहा हूँ उसकी सिर्फ एक वजह है कि राहुल गांधी जिस दिन उन्होंने पहले चरण की यात्रा अपनी खत्म की, उस दिन उन्होंने यहाँ से कहा कि मैं रास्ते में कहते आए कि नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ, और यहाँ वही नफरत के बाजार में माहौल में। और दूसरा यहाँ आके कहे कि बस मीडिया हिंदू मुस्लिम करता है। मैं 3000 किलोमीटर चला, मुझे कहीं ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला। आप उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हो? माना इस मुल्क में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ये तो आप भी जानते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए। और रही है इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमानों के जो ताल्लुकात की बातें, मैं कहता हूँ हिंदुस्तानी आदमी, मैं अपने कहता हूँ दुनिया में हर जगह एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि वो इतना एक दूसरे के माहौल को अडॉप्ट कर लेते हैं। आप खड़े में, आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, अगर हमने एक दूसरे का परिचय नहीं करे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी कोई ज्यादा, अगर हिंदुस्तान में अगर आप वोट लेवल भी देख लें तो 20-30% ही जो है वो बीजेपी की तरफ जाते हैं, बाकी तो सब उस मोहल्ले उसके खिलाफ ही वोट देते हैं ना। बस उनको इकट्ठा होने की बात है। और अगर बीजेपी की भी एक पॉलिसी है यार, उनको हुकूमत करनी है, उनको कोई मुसलमानों से झगड़ा नहीं है। वो असल में बात बुनियादी तौर पे उन्होंने कैसे नैरेटिव बना दिया जैसे कि यहूदियों के खिलाफ जर्मनी ने नफरत पैदा करी थी। बीजेपी वालों को भी हिंदुओं से, मुसलमानों से कोई नफरत नहीं, ना आरएसएस को हिंदुओं से नफरत। उनका मकसद सिर्फ ये है, असल उसमें क्या है, उन्होंने आम लोगों को या बुनियादी तौर पे, एक तो सबसे ज्यादा इन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म करा। पता है क्यों? एक 12-13% लोगों से उन्होंने यार 85% लोगों को डरा रहे हैं, क्योंकि सेंस बनता है। और क्यों डरा रहे हो यार?
यार आप 30% है, आप 20%, यार हम इंडियन है यार, हम हिंदुस्तानी होकर क्यों नहीं सोच रहे? आप कहेंगे मैं हिंदू के हिसाब से हिंदू खतरे में आ जाता है, इधर इस्लाम खतरे में आ जाता है, जामा मस्जिद के अंदर खड़े हो जाओ, वहाँ क्रिश्चियन अपनी कहते हैं हमें फ्रीडम नहीं है। ये एक हिंदुस्तान के कानून है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के तरीके से चलने दो भाई। अभी मैं गया था राजस्थान, नूह जिला और अलवर। नूह में जो हरियाणा का नूह इलाका है उसमें ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है, और जो अलवर यहाँ से शुरू होता है वहाँ हिंदू पॉपुलेशन है। वो प्याज का बेल्ट है, सब प्याज के किसान हैं, हिंदू मुसलमान बाद में है, प्याज के किसान पहले हैं। और जो प्याज निकालते हैं उसकी 5 रुपए कीमत उनको आज मिल रही है, जबकि उनकी लागत 8 रुपए किलो 10 रुपए किलो है। तो ऐसी स्थिति में जब प्याज किसानों को आंसू निकाल रही है ना, तब वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती है। और निकली हुई प्याज पर और जो काफिला लुटा क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जैसे कि अब आपने पॉइंट की बात पर आए कि महंगाई कहाँ चरम छू रही है, 2 रुपए दूध पे बढ़ गए, उस पर बात नहीं हो रही। आज बात हो रही है राहुल गांधी यहाँ पर आकर ये कह गए कि मुझे नफरत कहीं नहीं मिली। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ऐतिहासिक जगह से खड़े होकर कहा। और ये गंगा जमुना तहजीब आज देख लीजिए आप, हमारे इस पुरानी दिल्ली में यहाँ वही तहजीब मिलेगी। जब यहाँ अजान होती है तो इधर जो हिंदू भाई हैं उनके घरों से आवाज आती है, बेटी घर सर पे चुन्नी ओढ़ ले, अजान हो रही है। ये है यहाँ का कल्चर। वो राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा, नफरत का माहौल कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया। इस जामा मस्जिद के चारों तरफ एतराफ में आप जाके देखेंगे, जब मगरिब की अजान होती है तो घरों से आवाजें आती हैं, बेटी घर से अपने सर से चुन्नी ओढ़ लो, अजान हो रही है। लोग झाड़ू नहीं लगाते। ये है कल्चर यहाँ का, ये है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मगर बात यह है कि महंगाई पे बात नहीं हो रही, बात हो रही है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आसान है ना, बात करना भी आसान है। तो बात होनी चाहिए कि दूध पे 2 रुपए और फिर बढ़ गए। इन 3 सालों में 4 सालों में 10 रुपए दूध के ऊपर बढ़ गए। बात इस पे नहीं हो रही, बात इस पे नहीं हो रही, महंगाई कितनी जा रही है। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये राहुल गांधी की सक्रियता से कांग्रेस को 2024 में अकलियत के बीच कोई फायदा होता दिख रहा है? बहुत फायदा होगा और होगा, क्योंकि कांग्रेस जिंदा हो गई या नहीं हो गई, मगर उसकी ये यात्रा लोगों के दिलों में एक जोश पैदा कर रही है कि हमारा कोई लीडर है। जिस तरह इस सवाल को इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी एक मिनट, एमसीडी का इलेक्शन हुआ, 22 वार्ड मेरी जानकारी में ऐसे हैं जो मुस्लिम डोमिनेंस के हैं। आपके इलाके में तो आम आदमी पार्टी जीत गई इधर, लेकिन 9 वार्डों में कांग्रेस पार्टी के 7 मुस्लिम सांसद मुस्लिम वोटर्स में जीते। ये संकेत, काउंसलर, तो ये संकेत कुछ ये आ रहा है कि कम से कम 6 वार्डों में आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ है। तभी तो वो वहां गए, क्या नाम है, अरशद बद्दी से मिलने, उनकी चूल्हे हिल गई कि कहीं ना कहीं मुसलमान जो है हमसे खफा हो रहा है। वो किस वजह से, ये सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जब झगड़े हुए तो आप पार्टी का रोल वही था जो आरएसएस का होता है। उसमें कुछ नहीं करा उन्होंने, ना कोई एफआरआई की, जो जिन्होंने भी मतलब फिरका परस्ती के बयान दिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और खामोश हो गए। और मरकज के ऊपर भी आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ के सारे वार्ड आम आदमी पार्टी ने जीते हैं। ये क्या वजह है? ये लोकल मुद्दा था। ये लोकल जो हमारे एमएलए है ना, ये यहाँ का उनका जो है ना प्रभाव बहुत ज्यादा है। वो जानते हैं यहाँ की नस्ल को, तो वो सिर्फ जीत जाते, वो आजाद भी जीत जाते। वो 17,000 वोटों से जीतना, आप लगा सकते हैं अनुमान कि वो आजाद भी जीत सकते थे। माहौल मुस्लिम में कांग्रेस का ही था। पूरे आप दिल्ली से लोगे ना तो मुसलमानों में कांग्रेस का ही माहौल था। और कांग्रेस, बीजेपी का भी माहौल है मुसलमानों में। बीजेपी का कोई माहौल नहीं है सर। बीजेपी का कोई माहौल नहीं है मुसलमानों में, ना बीजेपी को मुसलमान कोई वोट दे। जब तक ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे मुसलमान वोट नहीं देगा। जिस दिन ये जो लोग, सुनो, जिनमें आपका मुसलमानों का माहौल जिन पार्टियों का था और जिनके लिए आप बनाए, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया ये बताओ। नहीं सर, उन्होंने भी मुसलमानों के लिए किया। आज मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मैं बहुत अच्छा मौका है, आज जुमा का दिन है और हम लोग जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे खड़े हैं। मैं सरफराज काजी उस्मान महाराष्ट्र से आता हूँ। मैं भारत यात्री हूँ। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं कन्याकुमारी से राहुल के साथ चल रहा हूँ और आज हम लोग दिल्ली में आके 107 दिन पूरे किए हैं। हमारा रेस्ट डे है। एक्चुअली 10 दिन का मुकाम है, सारे लोग चले गए, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पे घूमूं, लोगों से मिलूं, यहाँ की मुश्किलें समझूं, परेशानियां समझूं। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई है, जब से मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ, हमने 7 से 8 स्टेट पूरे किए हैं चल के। पूरा 3000 किलोमीटर हमने चल के पूरा किया है। जो समस्याएं कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, वही समस्या दिल्ली में भी है। वही तकलीफ, वही दर्द, वही भेदभाव
जो हम देख रहे हैं कि नफरती माहौल पूरे देश में फैला हुआ है। अब आप भारत यात्री फैलाने, यहाँ कोई नहीं कह रहा नफरत का। सुनिए, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि पूरे देश में, यहीं पे नहीं सिर्फ पूरे देश में ये नफरती माहौल फैला हुआ है। लोग आपस में एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, ये हमने महसूस किया है। महंगाई का नफरत का माहौल में बताऊं सर, जो सीए के प्रोटेस्ट कर रहे थे पूरी दिल्ली में, खास या पूरे इंडिया में, आज बहुत सारे लड़के स्टूडेंट वो जेलों में बंद है, उनकी जमानतें तक की नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही सर? जिन्होंने जामिया पे गोली चलाई, जिन्होंने सीए पे शाहीन बाग में गोली चलाई, उनकी तो जमानतें हो गई, और जिनके ऊपर गोलियां चली और जो स्टूडेंट बच रहे थे आज वो जेलों में बंद है। आप क्या कह रहे थे? आप बोलो। आपका कहना ये है कि जिस पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया है उनको उन पार्टियों ने मुसलमानों के लिए क्या किया? आपका क्वेश्चन। ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे लिए क्या किया। जैसा बीजेपी करती है हम उसके लिए करते हैं। मैंने कहा बीजेपी के आने के पहले 75-70 सालों ने मुसलमानों ने जिन सियासी दलों पे अपनी जान कुर्बान की, अगर उन राजनीतिक दलों ने मुसलमानों का भी उतना ख्याल किया रहा होता तो आज देश के मुसलमानों की स्थिति दलितों के बराबर नहीं होती। आप ये मानते हैं कि जितनी जिम्मेदारी मुसलमानों ने उनके प्रति निभाई, उन दलों ने भी मुसलमानों के प्रति निभाई है? लेकिन बीजेपी क्या निभा रहा है? देखिए, हमारे सवाल का पहले जवाब दीजिए, फिर बीजेपी। नहीं, बीजेपी ने जो किया वो उन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ नहीं किया। बस एक ही जवाब। मेरा ये सवाल है उनसे। एक मिनट सर, देखिए सर, मुसलमानों के लिए कोई दूसरी। आई एम इंडियन। मुझे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे लिए बनाया गया था, मुझे मुल्क उस हिसाब से चलाना है। मुझे ये नहीं करना कि 15-70 साल से यहाँ रामराज था या आने वाले 70 साल में रामराज। ये रामराज के लिए मुल्क नहीं बना भाई। इसकी जो बेस है ये डेमोक्रेसी है। कभी हिंदुस्तान के कानून के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस मुल्क के लिए ये संविधान लिखा है कि इसको रामराज बने। रामराज एक सिंबल है, एक सिंबल है, नॉट ए मतलब अच्छे राज के लिए आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। हम जैसे हम निजाम में मुस्तफा कह सकते हैं। देखिए, इसको ऐसे कंपेयर कर लिएगा, हम जिस मुसलमान हैं हम एक अच्छे सिस्टम के लिए चाहते हैं एक निजाम में मुस्तफा राइज हो जाए। मतलब यहाँ निजाम में मुस्तफा भी राइज नहीं हो सकता। ये इंडिया है भाई। हिंदुस्तान का कानून हिंदुस्तान के हिसाब से चलेगा, ना बीजेपी के हिसाब से चलेगा, ना कांग्रेस के हिसाब से चलेगा, ना कम्युनिस्टों के हिसाब से चलेगा। जो हमारे उस वक्त विद्वान, उन्होंने बहुत अक्लमंद लोग थे, जिन्होंने वो संविधान की बात, भारत का संविधान दुनिया के संविधान कम से कम सब ब्रिटिश से लिया, अमेरिका से लिया, स्विट्जरलैंड से लिया, फ्रांस से लिया, संविधान में बहुत सारे देशों से लिया। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद और मैं जो चर्चा आज मुसलमानों के बीच में कर रहा हूँ उसकी सिर्फ एक वजह है कि राहुल गांधी जिस दिन उन्होंने पहले चरण की यात्रा अपनी खत्म की, उस दिन उन्होंने यहाँ से कहा कि मैं रास्ते में कहते आए कि नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ, और यहाँ वही नफरत के बाजार में माहौल में, और दूसरा यहाँ आके कहे कि बस मीडिया हिंदू मुस्लिम करता है। मैं 3000 किलोमीटर चला, मुझे कहीं ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला। आप उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हो? माना इस मुल्क में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ये तो आप भी जानते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए। और रही है इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमानों के जो ताल्लुकात की बातें, मैं कहता हूँ हिंदुस्तानी आदमी, मैं अपने कहता हूँ दुनिया में हर जगह एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि वो इतना एक दूसरे के माहौल को अडॉप्ट कर लेता है। आप खड़े में, आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, अगर हमने एक दूसरे का परिचय नहीं करे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी को ज्यादा, अगर हिंदुस्तान में अगर आप वोट लेवल भी देख लें तो 20-30% ही जो है वो बीजेपी की तरफ जाते हैं, बाकी तो सब उस मोहल्ले उसके खिलाफ ही वोट देते हैं ना। बस उनको इकट्ठा होने की बात है। और अगर बीजेपी की भी एक पॉलिसी है यार, उनको हुकूमत करनी है, उनको कोई मुसलमानों से झगड़ा नहीं है। वो असल में बात बुनियादी तौर पे उन्होंने कैसे नैरेटिव बना दिया जैसे कि यहूदियों के खिलाफ जर्मनी ने नफरत पैदा करी थी। बीजेपी वालों को भी हिंदुओं से मुसलमानों से कोई नफरत नहीं, ना आरएसएस को हिंदुओं से नफरत है। उनका मकसद सिर्फ ये है, असल उसमें क्या है, उन्होंने आम लोगों को या बुनियादी तौर पे, एक तो सबसे ज्यादा इन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म करा। पता है क्यों? एक 12-13% लोगों से उन्होंने यार 85% लोगों को डरा रहे हैं, क्योंकि सेंस बनता है। और क्यों डरा रहे हो यार आप 30% है, आप 20%, यार हम इंडियन है यार, हम हिंदुस्तानी होकर क्यों नहीं सोच रहे? आप कहेंगे मैं हिंदू के हिसाब से, हिंदू खतरे में आ जाता है।
इधर इस्लाम खतरे में आ जाता है, जामा मस्जिद के अंदर खड़े हो जाओ, वहाँ क्रिश्चियन अपनी कहते हैं हमें फ्रीडम नहीं है। ये एक हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के तरीके से चलने दो भाई। अभी मैं गया था राजस्थान, नूह जिला और अलवर। नूह में जो हरियाणा का नूह इलाका है उसमें ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है, और जो अलवर जहाँ से शुरू होता है वहाँ हिंदू पॉपुलेशन है। वो प्याज का बेल्ट है, सब प्याज के किसान हैं। हिंदू मुसलमान बाद में है, प्याज के किसान पहले है। और जो प्याज निकालते हैं उसकी 5 रुपए कीमत उनको आज मिल रही है, जबकि उनकी लागत 8 रुपए किलो 10 रुपए किलो है। तो ऐसी स्थिति में जब प्याज किसानों को आंसू निकाल रही है ना, तब वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती है। और निकली हुई प्याज पर और जो काफिला लुटा क्यों, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जैसे कि अब आपने पॉइंट की बात पर आए कि महंगाई कहाँ चरम छू रही है, 2 रुपए दूध पे बढ़ गए, उस पर बात नहीं हो रही। आज बात हो रही है राहुल गांधी यहाँ पर आकर ये कह गए कि मुझे नफरत कहीं नहीं मिली। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ऐतिहासिक जगह से खड़े होकर कहा। और ये गंगा जमुना तहजीब आज देख लीजिए आप, हमारे इस पुरानी दिल्ली में यहाँ वही तहजीब मिलेगी। जब यहाँ अजान होती है तो इधर जो हिंदू भाई हैं उनके घरों से आवाज आती है, बेटी घर सर पे चुन्नी ओढ़ ले, अजान हो रही है। ये है यहाँ का कल्चर। वो राजीव गांधी ने, राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा, नफरत का माहौल कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया। इस जामा मस्जिद के चारों तरफ एतराफ में आप जाके देखेंगे, जब मगरिब की अजान होती है तो घरों से आवाजें आती हैं, बेटी घर से अपने सर से चुन्नी ओढ़ लो, अजान हो रही है। लोग झाड़ू नहीं लगाते। ये है कल्चर यहाँ का, ये है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मगर बात ये है कि महंगाई पे बात नहीं हो रही, बात हो रही है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आसान है ना, बात करना भी आसान है। तो बात होनी चाहिए कि दूध पे 2 रुपए और फिर बढ़ गए। इन 3 सालों में, 4 सालों में 10 रुपए दूध के ऊपर बढ़ गए। बात इस पे नहीं हो रही, बात इस पे नहीं हो रही, महंगाई कितनी जा रही है। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये राहुल गांधी की सक्रियता से कांग्रेस को 2024 में अकलियत के बीच कोई फायदा होता दिख रहा है? बहुत फायदा होगा और होगा, क्योंकि कांग्रेस जिंदा हो गई या नहीं हो गई, मगर उसकी ये यात्रा लोगों के दिलों में एक जोश पैदा कर रही है कि हमारा कोई लीडर है। जिस तरह इस सवाल को इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी एक मिनट, एमसीडी का इलेक्शन हुआ, 22 वार्ड मेरी जानकारी में ऐसे हैं जो मुस्लिम डोमिनेंस के हैं। आपके इलाके में तो आम आदमी पार्टी जीत गई इधर, लेकिन 9 वार्डों में कांग्रेस पार्टी के 7 मुस्लिम सांसद मुस्लिम वोटर्स में जीते। ये संकेत, काउंसलर, तो ये संकेत कुछ ये आ रहा है कि कम से कम 6 वार्डों में आम आदमी पार्टी का नुकसान हुआ है। तभी तो वो वहां गए, क्या नाम है, अरशद बद्दी से मिलने, उनकी चूल्हे हिल गई कि कहीं ना कहीं मुसलमान जो है हमसे खफा हो रहा है। वो किस वजह से, ये सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जब झगड़े हुए तो आप पार्टी का रोल वही था जो आरएसएस का होता है। उसमें कुछ नहीं करा उन्होंने, ना कोई एफआरआई की, जो जिन्होंने भी मतलब फिरका परस्ती के बयान दिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और खामोश हो गए। और मरकज के ऊपर भी आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ के सारे वार्ड आम आदमी पार्टी ने जीते। ये क्या वजह है? ये लोकल मुद्दा था। ये लोकल जो हमारे एमएलए है ना, ये यहाँ का उनका जो है ना प्रभाव बहुत ज्यादा है। वो जानते हैं यहाँ की नस्ल को, तो वो सिर्फ जीत जाते, वो आजाद भी जीत जाते। वो 17,000 वोटों से जीतना, आप लगा सकते हैं अनुमान कि वो आजाद भी जीत सकते थे। माहौल मुस्लिम में कांग्रेस का ही था। पूरे आप दिल्ली से लोगे ना तो मुसलमानों में कांग्रेस का ही माहौल था। और कांग्रेस, बीजेपी का भी माहौल है मुसलमानों में। बीजेपी का कोई माहौल नहीं है सर। बीजेपी का कोई माहौल नहीं है मुसलमानों में, ना बीजेपी को मुसलमान कोई वोट दे। जब तक ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे मुसलमान वोट नहीं देगा। जिस दिन ये जो लोग, सुनो, जिनमें आपका मुसलमानों का माहौल जिन पार्टियों का था और जिनके लिए आप बनाए, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया ये बताओ। नहीं सर, उन्होंने भी मुसलमानों के लिए नहीं किया। आज मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मैं बहुत अच्छा मौका है, आज जुमा का दिन है और हम लोग जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे खड़े हैं। मैं सरफराज काजी उस्मान महाराष्ट्र से आता हूँ। मैं भारत यात्री हूँ। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं कन्याकुमारी से राहुल के साथ चल रहा हूँ और आज हम लोग दिल्ली में आके 107 दिन पूरे किए हैं। हमारा रेस्ट डे है। एक्चुअली 10 दिन का मुकाम है, सारे लोग चले गए, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पे घूमूं, लोगों से मिलूं, यहाँ के मुश्किलें समझूं, परेशानियां समझूं। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई है, जब से मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ, हमने 7 से 8 स्टेट पूरे किए हैं चल के। पूरा 3000 किलोमीटर हमने चल के पूरा किया है। जो समस्याएं कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, वही समस्या दिल्ली में भी है। वही तकलीफ, वही दर्द, वही भेदभाव जो हम देख रहे हैं कि नफरती माहौल पूरे देश में फैला हुआ है। अब आप भारत यात्री फैलाने, यहाँ कोई नहीं कह रहा नफरत का माहौल। सुनिए, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि पूरे देश में, यहीं पे नहीं सिर्फ
पूरे देश में ये नफरती माहौल फैला हुआ है। लोग आपस में एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, ये हमने महसूस किया है। महंगाई का नफरत का माहौल में बताऊं सर, जो सीए के प्रोटेस्ट कर रहे थे पूरी दिल्ली में, खास या पूरी इंडिया में, आज बहुत सारे लड़के स्टूडेंट वो जेलों में बंद है, उनकी जमानतें तक की नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही सर? जिन्होंने जामिया पे गोली चलाई, जिन्होंने सीए पे शाहीन बाग में गोली चलाई, उनकी तो जमानतें हो गई, और जिनके ऊपर गोलियां चली और जो स्टूडेंट बच रहे थे आज वो जेलों में बंद है। आप क्या कह रहे थे? अब बोलो। आपका कहना ये है कि जिस पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिया है उनको उन पार्टियों ने मुसलमानों के लिए क्या किया? आपका क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे लिए क्या किया। जैसा बीजेपी करती है हम उसके लिए करते हैं। मैंने कहा बीजेपी के आने के पहले 75-70 सालों ने मुसलमानों ने जिन सियासी दलों पे अपनी जान कुर्बान की, अगर उन राजनीतिक दलों ने मुसलमानों का भी उतना ख्याल किया रहा होता तो आज देश के मुसलमानों की स्थिति दलितों के बराबर नहीं होती। आप ये मानते हैं कि जितनी जिम्मेदारी मुसलमानों ने उनके प्रति निभाई, उन दलों ने भी मुसलमानों के प्रति निभाई है? लेकिन बीजेपी क्या निभा रहा है? देखिए, हमारे सवाल का पहले जवाब दीजिए, फिर बीजेपी। नहीं, बीजेपी ने जो किया वो उन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ नहीं किया। ओके, बस एक ही जवाब। मेरा ये सवाल है उनसे। एक मिनट सर, देखिए सर, मुसलमानों के लिए कोई दूसरी पार्टियों ने करा नहीं करा, जैसे कांग्रेस को ले लीजिए, लेकिन वो देश को तो चला रहे थे। देश के लिए जो डेवलपमेंट और जो तरक्की देश कर रहा था हमारा। फ्री दिया क्या मुसलमानों को नहीं दिया? अभी क्या कर दिया? 2 बार, एक फ्री था और एक ऐसे पैसा लेकर के दे रहे थे, 2 अनाज दे रहे थे, अभी 1 अनाज दे रहे हैं। और अभी 1 तारीख से एक इसमें हिंदू मुसलमान बांट के किया। हिंदू मुसलमान तो हर जगह बांट रहे हैं ना। अरे भाई, आपको कोरोना की वैक्सीन लगाने में किया, आपको अनाज में किया। मैं सियासी वजहों बाद मैं ये कह रहा था, आप जो कह रहे हैं कि राहुल जी की यात्रा से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। 2024 में मोदी जी को कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल, ये हकीकत है। और इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट सब कर लें वो कर लें, क्योंकि बात सुनिएगा, आप सारे के सारे ये 24% या मुसलमान 15% या 20% समझते हैं अपने आप को, जो भी हैं, वो अगर एक तरफ भी वोट दे देगा तो कैसे रोक लोगे? मोदी जी को हिंदू लाया है और हिंदू ही रोक पाएगा। और अगर हिंदू को आज अपने मुल्क की, ये सब कर रहे हैं ना मुल्क की बात, इनके कोई नहीं। अगर हिंदू, एक देखिए, मेजोरिटी जितनी होती है हिस्सा उसका ज्यादा होता है, नुकसान भी उसका ज्यादा होता है। मेरा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, मुस्लिम में एजुकेशन नहीं है, मुसलमान कोई नौकरी मांगता ही नहीं। अरे मांगता तो हिंदू है, MBA हिंदू है, IAS हिंदू है, ग्रेजुएट हिंदू है, वो खाली फिर रहे हैं। मुसलमान नहीं रोक पाएगा हिंदू को, सारे एक जगह दे दें मोदी जी को। हाँ, जिस टाइम मेजोरिटी लाई है, मेजोरिटी सोचेगी कि उनके हित में नहीं जा रहे, मोदी जी क्या, कोई ना योगी जी रहेंगे ना मोदी जी रहेंगे ना, जैसे कांग्रेस को निकाल दिया, कोई रोल नहीं है। ये तो ये है कि आप जो लोग कर रहे हैं ना, एक उस बड़े वर्ग को दिखाने के लिए कि देखो ये अभी तक हिंदू हैं मुसलमान, अगर आज उसका जो डाइवर्ट कर दिया। तो कई बार, आपका नाम क्या? मेरा नाम नासिर है। नासिर साहब, मैं कई बार ये कहता हूँ कि चलो 20 करोड़ मुसलमान हैं, इन 20 करोड़ को एक, मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, काल्पनिक बात, इन 20 करोड़ मुसलमानों को एक बोरे में बंद करो और इनको ले जाके समंदर में फेंक दो। उसके बाद वाला जो चुनाव होगा उसका मुद्दा क्या होगा? उसमें बीजेपी हार जाएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वह जमानतें जब्त होंगी, जमानतें जब्त होंगी, सब होगी। आप कहाँ से हो? मैं कश्मीर से हूँ। क्या हाल है कश्मीर की? कश्मीर अभी ठीक चल रहा है, लेकिन जो वहाँ पे चल रहा है वो नहीं दिखा रहा है, वो कोई नहीं दिखा रहा है, वहाँ पे कुछ खास नहीं दिखा रहा है। देश में क्या चाहिए वो देखे। मना कर रहे हैं कश्मीरी तो यार, मैं होके आया हूँ कश्मीर गया, मैं अभी होके आया हूँ भाई साहब। मैं इतना बढ़िया माहौल है, कुछ नहीं है, खामा खाइमी की एक हवा बना रखी है, इतनी आजादी, इतना फ्रीडम, सब कुछ है, खामा खाई की बात। 370 के बाद ठीक है, कुछ भी नहीं, किसी को परवाह क्या हो रही है? 370 से फर्क क्या पड़ लिया यार? वो सही है, वो पॉलिटिकली किसी को परवाह नहीं है। बहुत देर से खड़े थे, आप बोल रहे हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप कश्मीर होके आए हो ना? अरे मैं तो गया हूँ, सारे जिलों में गया हूँ। बिल्कुल, भाई साहब भी बता रहे, मैं भी कश्मीर गया हूँ। आपने कश्मीर के हालात देखे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, देखिए, जब भी कश्मीर का कोई भी बंदा यहाँ आता है
उसको शक की नजर से क्यों देखा जाता है? मतलब चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, कश्मीरी हो, जब भी वो यहाँ आता है उसको शक की नजरों से देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, नंबर एक। और उल्टा पूरे देश के लोग जब कश्मीर में जाते हैं तो वो बहुत मोहब्बत की नजरों से देखते, मोहब्बत की नजरों से हम। मैं इस बात को अपने कार्यक्रम में कहता हूँ कि देश का कोई राज्य साउथ के कुछ को छोड़ के, नहीं तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर मैं गया नहीं हूँ नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। अगर मुझसे कोई पूछे कि देश का सबसे खूबसूरत राज्य कौन सा है तो मैं कहूंगा कश्मीर है। खैर उसको जन्नत कहा भी गया है। अगर मुझसे कोई भी पूछे कि देश के बच्चे 12th के नीचे के स्कूलिंग सबसे अच्छी देश में किस राज्य की है तो वो कश्मीर की है, श्रीनगर के इलाके की है। आप देखिए नीट, जेई, आईएएस, कश्मीर के बच्चे लड़के लड़कियां टॉप कर रहे हैं। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सबसे खूबसूरत लोग किस प्रदेश के हैं तो वो कश्मीर के हैं। अगर मुझे कोई ये पूछे कि सबसे ज्यादा अच्छे इंसान, अच्छे लोग किस प्रदेश के हैं तो मैं आपको बताऊंगा कश्मीर के। मोहब्बत जो है देखो, कश्मीर यहाँ के जो भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो कश्मीर जाता है। अल्लाह की कसम, चाहे वो हिंदू हो, उसका अगर माथे पर टिका भी हो, अगर वो कुछ भी हमसे मदद मांगे हम जान देंगे, उसको मदद कर सकते हैं। और एक मिनट, मिसाल के तौर पर पहले कश्मीर में ऐसा होता था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कुत्ते को चोट आती थी सब मिलके कुत्ते को पट्टी करते थे, ठीक है। तो मानवता की बात है, ये हर जगह है। मैं जो जितनी बातें आप कह रहे हो, शक सुबह या कश्मीर जाने न जाने, देखो देश में जितने राज्य, एक और हकीकत मैं बोलता हूँ, देश में जितने राज्य हैं सबसे ज्यादा अशांति वाला राज्य भी कश्मीर है। वहां से खबरें आती हैं, आदमी चाय पी रहा, वीडियो हमने देखा है, नौजवान उतरते हैं, पिस्तौल निकालते हैं और बेगुनाहों को, मजदूरों को गोली मार देते हैं। नहीं, अरे तस्वीरों में है, यहाँ सारे लोग बोल नहीं सकते। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ, वो छोटी छोटी जो घटनाएं होती है ना, वो लोगों की यहाँ दिमाग में बैठती हैं और कश्मीर जाने से पहले वो ये ऐसा सोचने लगते हैं। बहुत सारे लोग, और कश्मीरी पंडितों का और तमाम मुद्दे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बहरहाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि कश्मीर में चुनाव हुए तो इस बार माहौल क्या रहेगा? अगर चुनाव हुए माहौल कैसा रहेगा? देखो भाई साहब, पहले जो कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल वोट डालने से बिल्कुल इनकार ही करते हैं। वहाँ पे बहुत डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कश्मीर में जो ये यानी बॉयकॉट करते हैं वो। तो आप माहौल की बात कर रहे हो, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो। आपको एक भाई ने अभी एक सवाल किया था, पहले भाई उस साइड दाईं तरफ आए थे, कि जब तक मीडिया वाले सच बोलना शुरू नहीं करेंगे तब तक हर जगह ये गलतफहमी दिलों में रहेगी। दिक्कत तो ये भी है, देखो सच और झूठ का पैमाना भी बड़ा मुश्किल है। हम आपके हिसाब से बोले तो सच बोल रहे, दूसरे के हिसाब से तो दूसरा कहता वो झूठ बोल रहा, दूसरे के हिसाब से नहीं बोल रहे तो वो झूठ है। अच्छा, आप भी कहाँ से? पटना से। हाँ चलिए, हमारा कार्यक्रम के अंत में बिहार के भी मिल गए तो आप, अरे हमारे तो सब है, तो आप आपके तो सब है सर। हमारे सब है, मैं सबका हूँ। आप ये बताइए, नाम पूछ रहे हैं? राजीव। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये नीतीश जी भी यात्रा में निकल रहे हैं और क्या है हिसाब किताब? इस बार बीजेपी तो बड़ी मजबूत होली। 2024 में एक सीट मिली थी कांग्रेस को, 2019 में, 24 में क्या लग रहा है? 24 में ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार में जो है ना अच्छे कर रहे हैं, डेवलप भी है, अच्छी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें गठबंधन में आने के बाद आज मजबूत हो गई है सरकार। आए राहुल गांधी राहुल गांधी यात्रा निकाले तो उससे तो कुछ अच्छा ही होने वाला है। हर जगह मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है क्या? ऐसी बात नहीं, मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है वो नहीं है। वो पार्टी को अपना स्टेट का अलग अलग होती है। सेंटर का कांग्रेस का है, बाकी अपना स्टेट में। हम लोग बिहार में है कि है, आज आरजेडी से है, उसके बाद में जदयू से है। हम लोग मुसलमानों का झुकाव बस यही तरफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, मैं बिहार से हूँ। हाँ बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर एम.एस. रहमान हुआ है। अरे मैं बिहार जाते रहता हूँ ऐसे। जी सर, मैं पटना ही के रहने वाले हूँ। बताइए। तो ये जो बोल रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति है ना, और नीतीश कुमार जब से आए हुए हैं तभी से अच्छा स्थिति हो गया, अच्छा स्थिति हुए हैं। और इस बार जो महागठबंधन आ गया ना साथ में, और मजबूती हो गई है। ये बीजेपी वाले सब जो है ना, वहाँ जो जाति पात जो कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान में।
ये तो होना ही था। देखो जो फॉरवर्ड बैकवर्ड, सुनो, जब फॉरवर्ड बैकवर्ड हुआ, पहले जब जाति की राजनीति खेली गई तो उसके बाद उसकी काट के लिए अब धर्म की राजनीति आई। जात धर्म पे चल रहा है। जब तक मुद्दे पर नहीं राजनीति होगी तब तक यही होगा। मैं बता रहा हूँ सर कि अगर ये बात बीजेपी में आ गई, इससे पहले तो 70-75 साल तक कांग्रेस थी। कहाँ इतना हिंदू मुसलमान लड़ते थे, आप मीडिया में बैठते थे, 2 पंडित बैठ जाते थे, 2 मौलाना बैठ जाते थे, सिख ईसाई बैठ जाते थे, अपने में वो साजिश तरह लड़ते थे। ये नफरत फैलाना हुआ देश में ना, ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए।